ट्रेडर्स। तो चलिए आइए बात करते हैं 18 अप्रैल से लेके कल तक के हमारे जो भी हमारे ट्रेड सेटअप्स थे क्या थे और उनमें हमने एंट्री एंड एग्जिट कैसे कैसे लिया और हमारे जो ट्रेड के पैटर्न्स हैं हमारे जो कैंडल स्टिक्स के एनालिसिस हैं वो हमने कैसे की। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये है 18 अप्रैल का डे। यहाँ पर अगर आप स्टार्ट डे का देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है। देखिए मार्केट में मान लो आप कुछ 10:15 11 बजे के आसपास आ रहे हो तो ये चार्ट का जो सेटअप है आपके सामने है। इसको देख के क्या पता लग रहा है, इसको देख के पता लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की ट्राई कर चुका है 2 बार, है ना? फर्स्ट टाइम यहाँ पर ट्राई कर चुका है, सेकंड टाइम दोबारा से मार्केट यहाँ पर आया और दोबारा से मार्केट ने यहाँ पर ऊपर में जाने का ट्राई किया और थर्ड टाइम में फाइनली मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दे दिया, है ना? अब यहाँ पर अगर मैं इस टाइम पे मार्केट में आती हूँ तो मुझे लगता है कि ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है और मेरी यहाँ पर कौन-सी एक एंट्री बनती है, मेरी यहाँ पर एक बाइंग की एंट्री बनती है, राइट? तो हम यहाँ पर एक बाइंग करते हैं, है ना? रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे हम क्या करते हैं, हम बाइंग करते हैं। बट यहाँ पर ऊपर में कौन-सा लेवल है, यहाँ पर ऊपर में लेवल था 42,500 का लेवल, जिसे हम क्या लेवल बोलते हैं, 42,500 का लेवल मीन्स एक राउंड ऑफ लेवल होता है। राउंड ऑफ लेवल जैसे कि 42,000, 42,500 इस तरीके से। इस तरीके से जो लेवल्स होते हैं वो राउंड ऑफ लेवल्स होते हैं। यहाँ पर क्या करना चाहिए, मार्केट ने अगर इससे थोड़ा-सा पहले में ही ब्रेकआउट दे दिया, तो या तो आप इतने फास्ट हो कि आपने यहाँ पर एंट्री ली और यहाँ पर एग्ज़िट कर दिया। अगर इतने फास्ट नहीं हो तो कभी भी यहाँ पर बाइंग की एंट्री मत लो। रीज़न क्या है, मार्केट जो है यहाँ से घूम के वापस में डाउन में आ जाता है, हो सकता है उससे पहले ही डाउन में आ जाए, राइट? तो हमने क्या किया उस दिन पे, हमने यहाँ पर एक अपॉर्च्युनिटी फाइंड आउट करी। क्या अपॉर्च्युनिटी फाइंड आउट करी, हमें दिख रहा था ऊपर में एक राउंड ऑफ का लेवल है, तो हमने ब्रेकआउट पे कौन-सी एंट्री ली, बाइंग की एंट्री नहीं ली। इनफैक्ट जब ये विक बनी यहाँ पर, तो हमने एक सेलिंग की अपॉर्च्युनिटी ढूँढी। तो यहाँ जब ऊपर में राउंड ऑफ लेवल्स होते हैं 42,500 के आसपास के, यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको बाइंग की एंट्री ब्रेकआउट पे नहीं लेनी चाहिए। इनफैक्ट अगर ये 42,500 के कुछ आस-पास में आता है, तो यहाँ पर एक सेलिंग की एंट्री लीजिए, ठीक है? तो मैं वही वेट कर रही थी कि मार्केट में ब्रेकआउट में बाइंग तो करनी नहीं थी यहाँ पर। रीज़न क्यों है? ऊपर में जो है एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। होता क्या है, ट्रेडर्स यहाँ पर एंट्री लेते हैं और यहाँ से मार्केट घूम के डाउन आ जाता है। तो वो सबको क्या लगता है कि ये एक ट्रैप है, बट ये एक ट्रैप नहीं होता। ये क्या होता है, मार्केट में 42,500, 42,000, 43,000 इन लेवल्स पे जो है बायर्स और सेलर्स एग्रेसिव हो जाते हैं। एग्रेसिव होके जो है सेलिंग या फिर अगर सपोर्ट नीचे से आ रही है तो बाइंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? तो अब देखिए हम वेट कर रहे थे कि यहाँ रेजिस्टेंस पे टकराए और यहाँ पर कौन एक्टिव हो, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाएँ। तो हमने वेट किया, यहाँ पर आया मार्केट थोड़ी ही देर बाद और आप इस कैंडल को देखिए, ये कैंडल आपको क्या दिखा रही है? ये वाली कैंडल आपको इतनी बड़ी विक से दिखा रही है कि इस राउंड ऑफ लेवल से कौन यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो गए हैं। तो हमने यहाँ पर एक रेड कैंडल बनने का वेट किया। जैसे ये रेड कैंडल यहाँ पर बन रही थी, मैंने जो है यहाँ पर खुद भी एंट्री ली और अपने स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर एंट्री दिलाई। क्यों एंट्री दिलाई, उसका लॉजिक क्या था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ऊपर में साइकोलॉजिकल लेवल था। अब जिन्होंने भी यहाँ पर बाइंग करके रखी होगी, उन सबका स्टॉप लॉस देखिए कितने ही बुरे तरीके से हिट हुआ और हमारा देखिए कितना ही बढ़िया से प्रॉफिट हुआ। ठीक है? तो राउंड ऑफ लेवल की जो इम्पोर्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा है। ये था हमारा 18 अप्रैल का डे। चलिए आइए नेक्स्ट डे पे 19 अप्रैल पे। तो ये है मेरा 19 अप्रैल का डे। यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखिए तो मार्केट ने यहाँ से ओपन हुआ है, ओपन होते साथ बायर्स ने जो है ऊपर में ले जाने का इसको ट्राई किया। ट्राई करके सेलर्स ने इस लेवल को भी ब्रेक डाउन दे दिया। तो फर्स्ट नेगेटिविटी जो है यहाँ पर मार्केट की शो हो रही है, जो सेलर्स है वो डाउन आने का ट्राई कर रहे हैं। फिर यहाँ से आप देखिए इस विक्स को देखिए, डोजी को देखिए, डोजी क्रिएट हो रही है, एक और डोजी क्रिएट हो रही है, अगेन डोजी। डोजीज़ का क्या मतलब होता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों ही पूरे एक्टिव हैं। डोजी मतलब हम डिसीजन ले नहीं पा रहे, बायर्स भी पूरा ऊपर जाने की ट्राई कर रहे हैं और सेलर्स भी नीचे आने की ट्राई कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को जो है फाइट करके हरा रहे हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर डोजी क्रिएट होती है, वहाँ पर हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है वहाँ पर हमें
कि हमें जो है डोजीज़ के टाइम पे वेट करना है, डोजीज़ का हमें एक पॉइंट मार्क कर लेना है, जैसे मैंने ये सपोर्ट मार्क किया। अब आप देख सकते हो डोजीज़ बनने के बाद इस लेवल का क्या हुआ है, ब्रेक डाउन हो गया है। अब ये जो ब्रेक डाउन हुआ है, यहाँ पर पता क्या लग रहा है, यहाँ पर कौन एक्टिव है, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है। सेलर्स ने बायर्स को हरा दिया है, नीचे जाने में जो है सक्सेसफुल हुए हैं, ठीक है? डोजीज़ का मतलब दोनों पावरफुल हैं, बायर्स भी पावरफुल हैं, सेलर्स भी पावरफुल हैं। डोजी का ब्रेक डाउन होने का मतलब है सेलर्स कमांड ले चुके हैं, हरा चुके हैं बायर्स को, क्योंकि ब्रेक डाउन हो गया, तोड़ दिया उन्होंने डोजी के लो को। यहाँ पर आके क्या होता है, यहाँ पर एक एंट्री बनती है सेलिंग की, पर हमें यहाँ सेलिंग नहीं करी। क्यों यहाँ सेलिंग नहीं करी? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आप देखिए मार्केट कितना डाउन में आ चुका है ना? तो जब मार्केट इतना डाउन में आ चुका है, इतनी नीचे आप सेलिंग लोगे, यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस बनेगा, इतने सारा पॉइंट्स का हमें स्टॉप लॉस नहीं देना है। तो मैंने वेट किया, किस चीज़ का वेट किया? सिर्फ एक फिबोनाची का यूज़ किया मैंने यहाँ पर, हाई टू लो यहाँ से मार्क किया कैंडल टू कैंडल और यहाँ पर एक लेवल ड्रॉ किया 0.50% का। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया, मार्केट ने ये वाली एक कैंडल बनाई, यहाँ पर सेलर्स मतलब आ रहे हैं। अब हम अगर यहाँ कहीं पे मैंने क्या कहा यहाँ से राउंड आने दो और यहाँ से हम ऊपर का लेवल रेजिस्टेंस हो सकता है। मैंने एंट्री लेना भी सिखाया है, कभी आपको भी सिखाया है यूट्यूब पे भी कि कभी भी हमें एकदम से ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, रेजिस्टेंस, सपोर्ट पे एंट्री नहीं लेनी होती। थोड़ा-सा रीटेस्ट का थोड़े अच्छे प्राइस के मिलने का वेट करना होता है। तो यहाँ से जब घूम के वापिस आएगा, तो आपका स्टॉप लॉस भी कम बनेगा और टारगेट जो है ज़्यादा बनेगा। तो हमने क्या किया यहाँ से हल्का-सा जब यहाँ कहीं पर था एंट्री ली और यहाँ पर एक प्रीवियस सपोर्ट लेवल पर हमने जो है इसका थोड़ा-सा डाउन में मतलब यहाँ कहीं पर हमने जो है एग्ज़िट कर दिया क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ से फिर ब्रेक डाउन होने के बाद कभी भी एग्रेसिव हो सकते हैं बायर्स और ऊपर में आ सकते हैं। तो हमें यहाँ पर भी प्रॉफ़िट मिला 19th ऑफ अप्रैल को। तो चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट डे की जो कि है हमारे पास 20th अप्रैल। 20 को क्या था? 20 को था थर्सडे यानी कि एक एक्सपायरी डे। एक्सपायरी डे पे जो प्रीमियम्स होते हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। एक्सपायरी डे पे क्या होता है हमें देखना होता है कि हमने ऑप्शन अगर सेलिंग करनी है, ऑप्शन सेलिंग क्यों करनी होती है? क्योंकि प्रीमियम जो है वो गल के बिल्कुल ज़ीरो होने हैं। ऑप्शन बाइंग करोगे तो आपका प्रीमियम डिके होता रहेगा और आपका लॉस होता रहेगा। थर्सडे को ऑप्शन सेलिंग करना बेनिफिशियल होता है, ऑप्शन बाइंग में कभी-कभी प्रॉफिट होता है। तो थर्सडे को मैंने ऑप्शन सेलिंग करनी थी बट अगर आप यहाँ पर देखोगे मार्केट यहाँ पर आपको साइडवेज दिख रहा है, बिल्कुल, है ना? साइडवेज दिख रहा है, ऑप्शन सेलिंग बहुत ही बढ़िया से काम करती है साइडवेज मार्केट में क्योंकि उसमें प्रीमियम जो है धीरे-धीरे-धीरे गलता रहता है और हमें प्रॉफिट होता है। बट यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग करने का बेनिफिट तब होता है जब उसका जो प्रीमियम है थोड़ा-सा बढ़ा हुआ हो, तभी तो वो गलेगा और आपको प्रॉफिट देगा ना। कम तभी होगा ना, अगर प्रीमियम ही 20-30 रुपए का बचा है, आपको उसके ज़ीरो होने पे कितना ही प्रॉफ़िट हो जाएगा, नहीं होगा और हल्का-सा भी मूव आया तो वो ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। मतलब मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको कहूँ, तो थर्सडे को या तो आपको ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज़ आनी चाहिए, हेजिंग की स्ट्रैटेजीज़, ऑप्शन सेलिंग की। अगर नहीं आती है, थोड़ा-सा एडवांस हो जाता है वो लेवल, तो आपको क्या करना है, आपको इक्विटी में काम कर लेना है थर्सडे के दिन पे और हमने भी वही किया। थर्सडे के दिन पे हमने रिलायंस में एक एंट्री ली थी डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर, तो चलिए आइए उसको दिखाती हूँ। थर्सडे का सीन हमारा अभी भी यहाँ पर मार्क हुआ हुआ है। थर्सडे को हमने रिलायंस में एक एंट्री ली थी, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी मैंने थर्सडे को डाली हुई है, डिटेल वीडियो यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ। मार्केट डाउन आ रहा है, डाउन और आ रहा है, यहाँ पर आते ही मार्केट ने एक बेस क्रिएट किया फर्स्ट टाइम और यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जा रहा है। देन अगेन मार्केट यहाँ पर आ रहा है, देन सेकंड टाइम यहीं पर बेस क्रिएट कर रहा है और यहाँ इस नेक लाइन को ब्रेकआउट दे दिया। तो हमें यहाँ पर एक एंट्री लेनी है, एंट्री ऐसे ही नहीं लेनी है, एंट्री की कुछ टेक्निक्स होती हैं जो है और आपको मैं उसमें से एक टेक्निक बताऊँ तो क्या है यहाँ पर आपको ध्यान से थोड़ा-सा रीटेस्ट का वेट करना है। तो जैसे ही मार्केट नीचे को आ रहा था, यहाँ कहीं पर मैंने एंट्री के लिए बोला अपने टीम मेंबर्स को और बोला कि यहाँ पर एंट्री लीजिए, यहाँ पर एसएल लगाइए। बहुत ही छोटा-सा एसएल था। देखिए थर्सडे के दिन है, थर्सडे को मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेती हूँ। थर्सडे को मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, ठीक है? तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके हर डे के प्रॉफिट जो आपने कमाया हुआ है उसको आप लॉस कर दो, उसका कोई बेनिफिट है नहीं। तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ से मार्केट हल्का-सा डाउन में इस तरीके से आया, हमारे एसएल को हिट नहीं किया मार्केट ने और लास्ट में हमें बहुत ही प्यारा-सा एक यहाँ पर मूव मिला और हमने यहाँ कहीं पर जो है अपना प्रॉफिट बुक कर लिया क्योंकि टाइम कम था। लास्ट टाइम में अगर मार्केट घूम गया,
तो फिर हम प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएँगे। तो ये था हमारा थर्सडे का डे। चलिए आइए बात करते हैं कल के बारे में। कल हमने किसमें ट्रेड लिया? कल मेरे पास बैंक निफ्टी में भी एक बहुत अच्छा ट्रेड था, बहुत ही प्यारा सेटअप था और मेरे पास एसबीआई बैंक में भी था। कल का ट्रेडिंग सेटअप क्या था? कल मार्केट सुबह से ही जो फ़ॉल होना स्टार्ट हुआ, होता गया, होता गया, होता गया। अब ऐसे केसेज़ में एंट्री तो देखिए हमारी बन नहीं सकती है, सीधा फ़ॉल हो रहा है, कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, ना ही रीटेस्ट हो रहा है, कुछ भी नहीं है ना, इतना बड़ा फ़ॉल आया कल मार्केट में। तो मैं सिर्फ़ एक रिकवरी का वेट कर रही थी। मैंने आपको अभी राउंड ऑफ लेवल की एक इम्पोर्टेंस बताई है ना, तो यहाँ पर आप एक राउंड ऑफ लेवल ढूँढा मैंने 42,000 का। वैसे तो मुझे लग रहा था कल की एंट्री मिस ही हो जाएगी, यहाँ तक मार्केट नहीं आएगा, बट जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर जो है अपनी एक एंट्री एग्ज़ीक्यूट करी। उसका रीज़न क्या था? देखिए मार्केट में सेलर्स आ रहे हैं सुबह से, ठीक है? सेलर्स को प्रॉफ़िट हो रहा है खूब। अब 1 बज रहा है, 1 बजे 3 साढ़े 3 बजे जो है मार्केट क्लोज़ हो जाएगा। अब 1 बजे के आस-पास मार्केट में कहीं न कहीं तो जो अपने सेलर्स हैं, वो अपने प्रॉफ़िट को तो बुक करेंगे ना। तो प्रॉफ़िट को बुक करने के लिए जो सेलर्स होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा एक लेवल उन्हें ढूँढना पड़ता है, वहाँ पर जाके प्रॉफ़िट को वो बुक करते हैं। तो उनके लिए बेस्ट लेवल था एक राउंड ऑफ लेवल 42,000 का लेवल। तो यहाँ पर जब मार्केट आया, मैंने तो अपनी एंट्री यहीं पर एग्ज़ीक्यूट कर दी, बट जब तक मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती, तब तक मार्केट यहाँ से 1-2 कैंडल बना चुका था और मेरे लिए बड़ा मूव तो मुझे कैच करना ही नहीं था। मुझे क्या करना था, यहाँ पर सिर्फ़ एक छोटी-सी रिकवरी यानी कि प्रॉफ़िट बुकिंग कैच करनी थी और यहाँ पर छोटा-सा प्रॉफ़िट बुक करना था। तो मेरी ये एंट्री मेरी तो एग्ज़ीक्यूट हो गई, बट जब तक मैं बताती स्टूडेंट्स को, ये थोड़ा-सा ऊपर आ गया था और छोटा-सा ही प्रॉफ़िट था, तो मैंने ये वाला तो अपडेट करना ठीक नहीं समझा। लेकिन मैंने साथ ही साथ एसबीआई बैंक को ज़रूर अपडेट कर दिया था। ये एसबीआई बैंक है, ये जब यहाँ पर आया था नीचे के लेवल पर, मैंने यहीं पर जब ये कैंडल फ़ॉर्म अभी हो ही रही थी और साथ ही साथ बैंक निफ्टी भी जो है अपने सपोर्ट पे था, मैंने ये वाला लेवल एग्ज़ैक्ट एसबीआई बैंक का जो है अपने स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर ये जो एसबीआई बैंक है, ये सपोर्ट लेवल था पास्ट में भी, पीछे में भी। ये देखिए कितनी बार यहीं से जो है बायर्स ने ऊपर में आने का ट्राई किया था, तो यहाँ पर ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल बनता था। तो जब बैंक निफ्टी अपने राउंड ऑफ लेवल पे था, वो ऊपर में जाएगा, तो एसबीआई बैंक भी तो ऊपर में जाएगा ना। तो यहाँ पर आते ही मैंने अपडेट किया और आप देख सकते हो कितना अच्छा मूव मिला और लास्ट में तो आपको पता ही है हमें प्रॉफिट जल्दी बुक करना था, रिकवरी का केस था ये सिर्फ। तो यहाँ कहीं पे मैंने टाइम अप होने के कारण बोल दिया कि छोटा-सा ही प्रॉफिट मिल रहा है, लेके निकल लो, क्योंकि अब जो है टाइम खत्म होने वाला है, वेट नहीं करनी। दूसरा, मुझे मार्केट के सेंटिमेंट्स नहीं ठीक लगे।